बहुत सारा इंटीरियर डिजाइनिंग, आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग किए हुए हैं और उसके अनुभव के आधार पर मैं बताऊंगा कि कोई भी प्रॉपर्टी 100% वास्तु बेस बना ही नहीं सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया है, टेक्निकल क्राइटेरिया, जो आज जो ये वास्तु कंसल्टेंट्स काम कर रहे हैं ना, ये क्वेश्चंस अगर उनको पूछे जाए उनके पास आंसर्स नहीं होंगे। यहीं पे फ्लैट सिस्टम में रहते हो, सपोज आपका घर है सेकंड फ्लोर पे, तो आपके ऊपर भी तो कोई रह रहा है, थर्ड फ्लोर पे भी कोई है, फर्स्ट फ्लोर पे भी कोई है, सबका प्लानिंग एक जैसा होगा जैसा आपका है। तो यानी कि मतलब ये हुआ कि ये जो वास्तु दोष है वो तो सब पे एक जैसा होना चाहिए ना। तो सबकी लाइफ में एक जैसे प्रॉब्लम क्यों नहीं आते? सब अमीर हुए तो सब अमीर क्यों नहीं हो जाते? तो ऐसा क्यों होता है कि एक ग्रो कर देता है दूसरा ग्रो नहीं करता है? बिल्डिंग बन रही है, जब आपको नहीं पता, आपने तो फ्लैट परचेस कर लिया करोड़ों रुपए में, लाखों रुपए में, तो वहां पर कोई इंसिडेंट हुआ कि सपोज काम करते करते वहां पर एक्सीडेंटली किसी लेबर की डेथ हो गई हो आपके ही घर में, आप तो बाद में गए, पास में हो गया, अब वो सोल वहां पर ही रह गई, एनर्जीज वहां पर ही ब्लॉक हो गई, क्या करोगे? वहां पर ऐसे ऐसे काम हो गए हैं आपके जाने से पहले जो आपको पता ही नहीं है, और आपने वो एनर्जीज क्लीन ही नहीं की। तो इसी कारण से आप लोग एडिक्शन में फंसते हो, फाइनेंशियल लॉस में फंसते हो, क्योंकि आपके जाने से पहले वहां पर कोई और एनर्जीज लगी हुई है जिसके बारे में आपको पता नहीं है, अंदाजा ही नहीं है कि वो क्या क्या था। बात पता होगी जिस किसी जगह पर ब्लैक मैजिक हुआ है तो नेगेटिव एंटिटीज है, वहां पर एंटेना मूव ही नहीं करता, एंटेना मूव नहीं करेगा, एनर्जीज बताएगा ही नहीं। ऐसे इंसानों का भी ब्लैक मैजिक चेक करना है तो यही क्राइटेरिया है कि जब आप चेक करोगे इंसान पूरे चक्रा ब्लॉक मिलेंगे, उसके सारे एनर्जीज चेक मिलेंगे, ग्लोबल, कॉस्मिक, कॉस्मोटेलरिक, टेलरिक, कोई भी एनर्जीज नहीं मिलेगी जगह पे, तो ये सारी फ्रीक्वेंसीज ब्लॉक मिलती है। जब ऐसा हो समझ लो यहाँ पर कोई बहुत ही बड़ा नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, तो इसको लामा फेरा ही हील कर सकता है। तो आपने कितना भी प्लानिंग अच्छा कर लिया, वास्तु बेस ये फेल है अगर आपने एनर्जी के ऊपर काम किया ही नहीं। कौन सी फ्रीक्वेंसी मिसिंग है? जो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है वो प्रॉब्लम आएगा। अगर पैसे की दिक्कत है तो वहां पर टेलरिक एनर्जीज मिसिंग है, अगर आपको मेंटल प्रॉब्लम है कॉस्मोटेलरिक मिसिंग है, अगर आपको हेल्थ इशू है कॉस्मिक मिसिंग है। तो दोष प्लान के ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर देखो, दैट्स ओके, उसको बैलेंस कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो नहीं करो। खाली टॉयलेट में नमक रख देने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, टॉयलेट सीट के नीचे पट्टियां लगा देने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, कपूर जला देने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। इसके लिए आपको तंत्र का सहारा लेना पड़ेगा, लामा वास्तु करना पड़ेगा। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल। आज हम देखेंगे वास्तु हीलिंग लामा फेरा से कैसे की जाती है और क्या क्या क्राइटेरियाज है उसके, कहाँ कहाँ पे बेनिफिट्स हो सकता है। सो वास्तु और इसके बारे में आज सब कुछ लोग जानते हैं, बहुत कुछ नॉलेज मिल गया है आप लोगों को, तो वास्तु से डर भी उतना ही है। पर लामा फेरा के थ्रू आप कोई भी घर का वास्तु ठीक कर सकते हो बहुत इजीली। तो वो मैं आज इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, पूरा देखे और बहुत ध्यान से देखे, बहुत सारे इंसाइट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। क्या आप स्वास्थ्य समस्याओं, वित्तीय बाधाओं या रिश्तों में तनाव से परेशान हैं? लामा फेरा हीलिंग आपके लिए समाधान ला सकता है। ग्रैंड मास्टर विपुल जोशी, संस्थापक सन मून सोल के मार्गदर्शन में आप सीख सकते हैं इस प्राचीन उपचार प्रणाली के रहस्य। यह वर्कशॉप न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगी बल्कि वित्तीय स्थिरता और रिश्तों में सामंजस्य भी लाएगी। यह एक ऐसी यात्रा है जहां प्राचीन मंत्र और शक्तिशाली ऊर्जा के माध्यम से आपके जीवन में संतुलन और शांति आएगी। अभी रजिस्टर करें और अपनी हीलिंग जर्नी शुरू करें। सन मून सोल के साथ जुड़ें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। स्वास्थ्य, समृद्धि और शांति आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर आपको चक्र बैलेंसिंग का पूरा वर्कशॉप फ्री में चाहिए तो कमेंट में बताएं। वेलकम बैक एवरीवन। वास्तुशास्त्र, ये एक वास्तुशास्त्र और एस्ट्रोलॉजी, ये दोनों ही चीजें ऐसी है कि जिससे इंसान अट्रैक्ट हो रहा है, और आजकल तो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। पर प्रॉब्लम ये है कि जितना भी करे उनको सॉल्यूशन नहीं मिलता और ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ बाकी है, अभी भी कुछ बाकी है। तो ओवरऑल जड़े जो है वो समझ लो, जो जड़ है, रूट है, वो है एनर्जीज। कोई भी स्पेस तब आपको गड़बड़ क्रिएट करता है लाइफ में जब वहाँ की एनर्जीज इम्बैलेंस हो गई हो। तो एनर्जी बैलेंसिंग ही सबसे बड़ा काम है, ये समझ लो। वास्तु दोष, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि भाई वास्तु डिफेक्टिव चीजें बनाओ और फिर एनर्जी बैलेंस करके रहो। जितना पॉसिबल है वो करो। मैंने बहुत सारे इंटीरियर डिजाइनिंग, आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग किए हुए हैं और उसके अनुभव के आधार पर मैं बताऊंगा कि कोई भी प्रॉपर्टी 100% वास्तु बेस बना ही नहीं सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है।
क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया है, टेक्निकल क्राइटेरिया, जो आज जो ये वास्तु कंसल्टेंट्स काम कर रहे हैं ना, ये क्वेश्चंस अगर उनको पूछे जाए उनके पास आंसर्स नहीं होंगे। सो दे आर नॉट अवेयर अबाउट दैट कि वास्तुशास्त्र काम कैसे करने लगता है। तो वास्तु हीलिंग एटलीस्ट आप लोगों को सपोर्ट सिस्टम दे देगा कि जो वास्तु दोष है वो है, बट एनर्जी जो गड़बड़ हो गई है उसको बैलेंसिंग होने के लिए ये काम करेगा। अब एनर्जी इम्बैलेंस होने से क्या होता है, एक चीज ये समझो कि आप कहीं पे फ्लैट सिस्टम में रहते हो, सपोज आपका घर है सेकंड फ्लोर पे, तो आपके ऊपर भी तो कोई रह रहा है, थर्ड फ्लोर पे भी कोई है, फर्स्ट फ्लोर पे भी कोई है, सबका प्लानिंग एक जैसा होगा जैसा आपका है। तो यानी कि मतलब ये हुआ कि ये जो वास्तु दोष है तो सब पे एक जैसा होना चाहिए ना, तो सबकी लाइफ में एक जैसे प्रॉब्लम क्यों नहीं आते? सब अमीर हुए तो सब अमीर क्यों नहीं हो जाते? तो ऐसा क्यों होता है कि एक ग्रो कर देता है दूसरा ग्रो नहीं करता है? तो यहाँ पर ही एनर्जी का रोल प्ले आता है। तो ये चीज जानना बहुत जरूरी होता है। अब ये रोल प्ले कैसे कैसे आता है वो जाने। वास्तु शास्त्र के ऊपर लामा वास्तु का एक कंसेप्ट मैंने डेवलप किया है और उसके थ्रू मैंने बहुत सारे वास्तु के फ्लैट हो या तो लैंड हो या तो बंगलोज हो, बहुत सारे काम किए हुए हैं। तब मैं बताता हूँ वास्तु शास्त्र में वास्तु दोष के सिवाय का प्रॉब्लम क्या होता है। जब कोई बिल्डिंग बन रही है, जब आपको नहीं पता, आपने तो फ्लैट परचेस कर लिया करोड़ों रुपए में, लाखों रुपए में, तो वहां पर कोई इंसिडेंट हुआ कि सपोज काम करते करते वहां पर एक्सीडेंटली किसी लेबर की डेथ हो गई हो आपके ही घर में, अब तो बाद में गए, पास्ट में हो गया, अब वो सोल वहां पर ही रह गई, एनर्जीज वहां पर ही ब्लॉक हो गई, क्या करोगे, कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर लामा वास्तु इंटरफियर करेगा, लामा वास्तु से ही होगा ये चीज। कितनी बार ऐसा होता है कि जो भी लेबर्स वहां पर काम कर रहे हैं, आपको नहीं पता वहां पर वो क्या कर रहे हैं। कोई पर्सन बोलता है मैं तो वेजिटेरियन हूँ, पर वहां पर ऐसे ऐसे काम हो गए हैं आपके जाने से पहले जो आपको पता ही नहीं है, और आपने वो एनर्जी क्लीन ही नहीं की। तो इसी कारण से आप लोग एडिक्शन में फंसते हो, फाइनेंशियल लॉस में फंसते हो, क्योंकि आपके जाने से पहले वहां पर कोई और एनर्जीज लगी हुई है जिसके बारे में आपको पता नहीं है, अंदाजा ही नहीं है कि वो क्या क्या था। तो यहाँ पे ही लामा वास्तु काम करेगा। अब लामा फेरा का जो भी हीलिंग करते हैं तो मंथ में एक बार फुल मून पे या ऐसा कुछ करते हो, बट उससे भी आगे के लेवल पर काम करना पड़ता है। सो व्हाट वी डू, सो लामा फेरा के अंदर व्हाट वी डू, वी यूज सम ऑब्जेक्ट्स, पिरामिड्स, क्रिस्टल्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स का यूज करते हैं। उसको लामा फेरा के अंदर एक सिस्टम है जो सिस्टम के थ्रू प्रोग्राम किया जाता है, यानी कि उस ऑब्जेक्ट्स के अंदर एनर्जीज दी जाती है। ये मामूली एनर्जी नहीं होती है, लामा फेरा के मंत्रों की एनर्जी होती है और इसको एक्टिवेट किया जाता है। और ये एक्टिवेशन करने के बाद कोई भी जगह पर, मैंने ऐसे काम जो कंस्ट्रक्शन चालू होने से पहले लैंड एक्टिवेशन बोलते हैं, ये कई काम किए हुए हैं एनर्जाइज करके, कि जमीन के अंदर उसकी एनर्जीज को चेक करके कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम है वो सब देख करके वहां पर ये रिचुअल्स किए जाते हैं। जो लोग भी लेजर एंटेना यूज करते हैं उन लोगों को एक बात पता होगी कि जिस किसी जगह पर ब्लैक मैजिक हुआ है तो नेगेटिव एंटिटीज है, वहां पर एंटेना मूव ही नहीं करता, एंटेना मूव नहीं करेगा, एनर्जीज बताएगा ही नहीं। ऐसे इंसानों का भी ब्लैक मैजिक चेक करना है तो यही क्राइटेरिया है कि जब आप चेक करोगे इंसान पूरे चक्रा ब्लॉक मिलेंगे, उसके सारे एनर्जीज चेक मिलेंगे, ग्लोबल, कॉस्मिक, कॉस्मोटेलरिक, टेलरिक, कोई भी एनर्जीज नहीं मिलेगी जगह पे, तो ये सारी फ्रीक्वेंसीज ब्लॉक मिलती है। जब ऐसा हो समझ लो यहाँ पर कोई बहुत ही बड़ा नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, तो इसको लामा फेरा ही हील कर सकता है। तो आपने कितना भी प्लानिंग अच्छा कर लिया वास्तु बेस, ये फेल है अगर आपने एनर्जीज के ऊपर काम किया ही नहीं है, एनर्जीज को देखा ही नहीं, एनर्जीज को जाना ही नहीं। तो इसीलिए एनर्जी कंसल्टेंट की जरूरत है 100% वास्तु को हटाने के लिए। दूसरा एक क्राइटेरिया है, बहुत ही बड़ा क्राइटेरिया है, आप एस्ट्रोलॉजी
को जानते हो थोड़ा बहुत, जितना भी। कैसे बनती है आपकी कुंडली, कि आप किस जगह पर जन्मे, कौन से टाइम पे जन्मे और कौन सी डेट पे जन्मे, ये चीज आप देखते हो ना, तो वो चीज घर के अंदर भी देखनी पड़ेगी। आपको नहीं पता होता कि आपका घर कब बना, आप तो पूरा प्रोजेक्ट देखते हो, पर आपका पर्टिकुलर घर जिस अवस्था में बना है उस वक्त प्लैनेटरी सिस्टम्स क्या थी, और उस हिसाब से उसकी कुंडली बनती है, तो उसको चेक किया जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो देयर इज अ टूल्स, वी हैव टू चेक दैट, उस घर की कुंडली देखी जाती है, और कहाँ कहाँ पर क्या क्या इन्फ्लुएंस है वो भी देखा जाता है, और प्लैनेट्स को भी बैलेंस करने पड़ते हैं। तो हर जगह पर नेगेटिव इन्फ्लुएंस या वास्तु दोष ही हो ऐसा नहीं है, प्लैनेट की एनर्जीज भी घर के ऊपर काम करती है, क्योंकि ऊपर से जो आ रही है वो इलेक्ट्रिक है, नीचे से जो आ रही है मैग्नेटिक है। ये एनर्जीज का खेल भी समझो कि कितनी बार ऐसा देखा गया है कि अर्थ के अंदर एनर्जीज है, अर्थ 7.83 8 की फ्रीक्वेंसी पे नापते हैं उसको, समझो। तो 8 की फ्रीक्वेंसी पे मिलती है कहीं कहीं पे एनर्जीज, तो एनर्जी जा रही है फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर तक जा रही है, थर्ड फ्लोर पे नहीं है। तो व्हाट विल हैपन, यहाँ पर यही तो प्रॉब्लम हो रहा है ना, कि कोई सक्सेस हो रहा है कोई नहीं हो रहा है। अब वैसे ही कॉस्मिक एनर्जीज जो 17.6 से नापी जाती है, तो वो ऊपर से आ रही है, तो ऊपर से कट होकर के सपोज 10th फ्लोर तक आ रही है, नीचे तक नहीं जा रही है, तो वहां पर और डिस्टरबेंस। तो ये प्रोसेस जो करना है वो एनर्जीज को आपके घर तक लाने के प्रोसेस है। इट्स लाइक व्हाट, कि रिवर है, तो रिवर से जो कैनाल्स बनती है और उसके थ्रू हर एक खेत तक पानी पहुंचता है, तो वो रिवर के पास तो है सब कुछ ना, बट उसके लिए कैनाल बनाना पड़ेगा, यानी कि लामा फेरा का चैनलिंग करना पड़ेगा स्पेस के ऊपर, कि यहाँ पर ये एनर्जीज हमें चाहिए। तो उसके लिए तो सबसे पहले नापना पड़ेगा कि भाई प्रॉब्लम कहाँ पे है, कौन सी फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। जो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है वो प्रॉब्लम आएगा। अगर पैसे की दिक्कत है तो वहां पर टेलरिक एनर्जीज मिसिंग है। अगर आपको मेंटल प्रॉब्लम है, कॉस्मोटेलरिक मिसिंग है। अगर आपको हेल्थ इश्यू है, कॉस्मिक मिसिंग है। अगर आपको किसी भी टाइप की इम्बैलेंसिंग दिख रहा है स्पिरिचुअल लेवल पर, तो स्पिरिचुअल एनर्जी 2.5 मिसिंग है। तो ये देखना पड़ेगा टेक्निकली, उसके बाद आप लामा वास्तु कर सकते हो। लामा वास्तु से हील करोगे, और यही परमानेंट सॉल्यूशन है किसी भी चीज का वास्तु डिफेक्ट हटाने का, इसके सिवाय नहीं। वास्तु दोष प्लान के ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर देखो, दैट्स ओके, उसको बैलेंस कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो नहीं करो। खाली टॉयलेट में नमक रख देने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, टॉयलेट सीट के नीचे पट्टियां लगा देने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, कपूर जला देने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। इसके लिए आपको तंत्र का सहारा लेना पड़ेगा, लामा वास्तु करना पड़ेगा। सो दिस इज अ साइंस, और ये बहुत ही टेक्निकल है, इसीलिए इसको बकायदा रिचुअल के थ्रू करा जाता है। सो व्हाट वी डू द एनालिसिस फर्स्ट, उसका रिपोर्ट दिया जाता है, और रिपोर्ट के बाद पर्सनल एनर्जीज जो क्लाइंट वहां पे रह रहे हैं उनकी एनर्जीज भी देखी जाती है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि वास्तु में प्रॉब्लम नहीं है पर क्लाइंट के अंदर प्रॉब्लम है, उनकी ही एनर्जीज ऐसी है, तो वो भी काम करना पड़ता है, टू वे काम करना पड़ता है कि स्पेस को भी बैलेंस करो और ह्यूमन को भी बैलेंस करो। और इस तरीके से ये थोड़ा सा लंबा चलता है प्रोसेस, कि हम मॉनिटर करते हैं 3 to 6 मंथ्स तक उस स्पेस को, कि ये प्रोसेस क्या है, उसके बाद वो स्पेस पे एनर्जीज क्या रिएक्ट कर रही है। तो एवरी मंथ एक विजिट होती है वहां पर और देखा जाता है। तो इस तरीके से परमानेंटली सॉर्ट आउट किया जाता है वास्तु दोष, जो आप लोग मानते हो, पर वास्तु दोष एनर्जी का दोष है, उसको समझो। और इसको समझने के लिए बहुत ही सिंपल बात ये समझो कि आपने वास्तु के हिसाब से घर बना लिया है, पर आपका सराउंडिंग आपको अच्छा नहीं मिलता है, तो आप वहां पे नहीं रह पाओगे ना, आप वो घर छोड़ के भाग जाओगे। सो दिस इज हैपनिंग कि आप कितना भी प्रॉपर स्ट्रक्चर वास्तु पे काम करोगे, वो सिर्फ 15% काम करता है।
80 to 85% आपको ये एनर्जी को बैलेंस करना पड़ेगा लामा फेरा के थ्रू, तभी वो पूरा और पक्का रिजल्ट्स देता है। दिस इज ऑल अबाउट इट। तो केस स्टडीज में शेयर करूंगा आगे के वीडियोस में, हीलिंग के भी और वास्तु के भी, जो आपके लिए बहुत ही आई ओपनर होंगे। तो आपको पता चलेगा कि कैसा कैसा चीज हो रहा है और क्या क्या चीज आपको करना पड़ेगा लाइफ को बैलेंस करने के लिए। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। डिवाइन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू।